Good morning, students. Let's continue auxiliaries and modals. And today we will discuss can, could, may, might, used to, need, etc. Okay. So first of all, let us discuss can and could. Can and could. Can be made negative, can't or cannot. Is used to show possibility or ability. तो स्टूडेंट्स कैन का प्रयोग संभावना और क्षमता के लिए किया जाता है. ओके, जैसे इफ यू शाउट द टीचर कैन पनिश यू. यदि आप चिल्लाओगे, शोर मचाओगे तो शिक्षक सजा दे सकते हैं. संभावना है. ओके. राइटिंग ऑन द वॉल कैन अट्रैक्ट पनिशमेंट. और दीवालों पे लिखने से पनिशमेंट मिल सकती है. संभावनाएं बताया गया है. ओके. ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस. कैन स्पीक, यहाँ एबिलिटी बताया गया है, वह कर सकता है. ठीक है. यू कैन फिनिश दैट बुक इन 2 days. और यहाँ भी एबिलिटी बताया गया है कि 2 दिन में वो किताब पढ़ के ख़त्म कर सकता है. ओके. फिर आगे देखते हैं. कैन आई और कुड आई. ओके. कैन आई और कुड आई इज यूज टू पोलाइटली ऑफर टू डू समथिंग फॉर समवन. तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है एक रूल्स की तौर पे दिया गया है. इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना होगा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, उन्हें भी आप गौर कीजिए और ध्यान से देखिए और समझिए. जैसे कि कैन आई लिफ्ट दिस बैग फॉर यू. कैन आई लिफ्ट दिस बैग फॉर यू का मतलब होता है कि आप किसी को हेल्प देने के लिए कह रहे हैं. ओके. ऑफर कर रहे हैं, हेल्प ऑफर कर रहे हैं. कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, है ना, पोलाइटली. ठीक है. फिर अगला है कैन यू और कुड यू इज यूज टू मेक रिक्वेस्ट पोलाइटली. देखो ऊपर में कैन आई कुड आई बोला गया था और नीचे कहता है कैन यू कुड यू. तो किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है उस पर गौर करना है. ओके. तो कैन यू शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड. क्या आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हैं. तो यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है. ठीक. कुड यू टेल मी द वे टू पोस्ट ऑफिस. क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस जाने तक की रास्ता बता सकते हैं. ये ठीक है. तो वहाँ कैन आई और कैन कुड आई का प्रयोग किसी को हेल्प देने के लिए प्रयोग किया जाता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है मे और माइट. मे और माइट इज यूज टू गिव एंड टेक परमिशन, है ना. मे और माइट का प्रयोग परमिशन देने और लेने के लिए किया जाता है. ठीक है. माइट इज मोर पोलाइट देन मे. और यहाँ भी माइट मे से ज़्यादा पोलाइट है. ठीक है. मे आई कम इन. माइट आई कम इन. मे आई कम इन. तो ये ज़्यादा नम्रतापूर्वक कहा गया है. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. यू माइट फील फ्री टू आस्क फॉर इट. यू माइट फील फ्री टू आस्क फॉर इट. तो आप किसी भी चीज़ को पूछने के लिए फ्री महसूस कीजिए, कहता है ना. यू में वेट हियर. आप यहाँ इंतज़ार कर सकते हैं. ठीक है.
तो ये किसके लिए कहा गया है? गिव एंड टेक परमिशन, ठीक। अब मे शोज पॉसिबिलिटी एंड माइट एक्सप्रेसेस रिमोट पॉसिबिलिटी, है ना। मे और माइट भी पॉसिबिलिटी, संभावनाएं दर्शाते हैं। स्कूल में बी क्लोज टुडे, प्रिंसिपल माइट बी ऑन लीव टुडे, ठीक। मे इज यूज टू एक्सप्रेस विश, और मे का प्रयोग विश के लिए भी प्रयोग करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के विश, प्रार्थना के लिए, ओके। फिर यूज टू का एक प्रयोग पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है, ठीक। पास्ट हैबिट, जैसे माई एल्डर ब्रदर यूज टू गो फॉर ए वॉक डेली, मतलब उसके एल्डर ब्रदर जब थे वो रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे। या व्हेन आई वॉज स्मॉल आई यूज टू प्ले विथ सैंड, लाइक दिस, ठीक। फिर नेक्स्ट है डेयर और डेयर नॉट। इट इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इट मीन्स टू हैव द करेज। डेयर का मतलब साहस होना, ओके। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में प्रयोग किया जाता है। हाउ डेयर ही स्पीक लाइक दिस, मतलब उसकी इस तरह से बात करने के लिए इतनी हिम्मत, ऐसा। ही डेरेंट टेल हिज मदर अबाउट द लॉस ऑफ हिज मोबाइल फोन। डेरेंट मतलब उसे अपने मोबाइल खो जाने की बात अपनी मम्मी को बताने के लिए हिम्मत नहीं हुई, ओके। तो इस तरह से। फिर नेक्स्ट है नीड और नीडंट। नीड इज ऑल्सो अ वर्ब मीनिंग टू रिक्वायर। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, ओके। वी शुड नॉट कंफ्यूज इट व्हेन वी यूज इट एज मॉडल दिस सेंस। इट इज यूज्ड इन द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसको भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में प्रयोग किया जाता है। नीड शी सी द डॉक्टर एट वंस, उसे डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है, ओके। यू नीडंट कंप्लीट द वर्क राइट नाउ। यू मतलब आप अभी तत्काल अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किए, तो ये हो गया, ओके, मॉडल्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप you understood about the models and auxiliaries. So keep on studies and practice. Okay, thank you. And in the next video we will discuss the exercises.